मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। क्या बोल रहे हैं? वो 400 पार का जो नारा लगा रहा है उसका 10% सीट जो 40 सीट 40 का 40 सीट बिहार से जा रहा है। ये आप लिख के ले लीजिए। बिल्कुल हम लोग बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर है और ये पहली लिख लीजिए, ये लिखवा रहे हैं 40 की सीट है। आप बताइए क्या लगा आपको प्रधानमंत्री जब आए आपके बीच? बहुत अच्छा लगा। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोलेंगे, आप पूछिए तो हम बोलते हैं। हमारे बिहार में इस बार पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, और 400 सीटें पार होगी। और इसके बाद जय श्री राम। ये राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? जिसको बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर कोई यदि किसी ने बनवाया तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया और समस्त सनातनियों का सम्मान किया। और इसका परिणाम 2024 के चुनाव में 400 पार नरेंद्र मोदी के झोली में प्रभाव पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से बना है राम मंदिर। अगर ऐसा कुछ रहता ना, विपक्ष जो बोलते हैं कि ऐसे जो है वो शासन चलाते हैं, ऐसा कुछ रहता तो फिर पहले ही हो गया रहता। बिहार को तो लोकतंत्र की जननी बोला जाता है। आपको लगता है कि लोकतंत्र और मजबूत होने का काम जो है वो बिहार से होगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल होगा। क्यों? अब की बार 35+। ज्ञान एवं मोक्ष की धरती ये बिहार सदियों से ऐतिहासिक रहा है और इस धरती पे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए। आज बिहार वासियों के लिए दिवाली मना, बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि ज्ञान एवं मोक्ष की धरती पे नरेंद्र मोदी आए। और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। चाहे आज गरीब राज्यों में बिहार की गिनती होती है, लेकिन बिहार ने लोगों को ज्ञान भी दिया है, दुनिया को ज्ञान भी दिया है। बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में जीरो दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण डिजिट है जिससे गणितज्ञ आज तक काम करते हैं, वो जीरो भी भारत ने दिया है। और लोकतंत्र की व्यवस्था, गणतंत्र की व्यवस्था जो है वो दुनिया को बिहार ने दिखाई है। लेकिन क्या बिहार के जो लोग हैं, क्यों लोग पिछड़ रहे हैं? क्यों आज भी बिहार विकसित राज्य नहीं बन पाया है? ये भी सवाल उठता है। बिल्कुल, बिहार विकसित होते जा रहा है। बिहार विकसित हुआ है, बिहार में विकास हुआ है, बिहार के गरीबों के लिए काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और निश्चित तौर पर आज पटना की पावन भूमि पवित्र की बात करें ना, हम तुलना की बात कर रहे हैं। नहीं, सोशली ऐसा दिखाया जाता है कि बिहार बहुत पिछड़ा है। आप अगर ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमिकली नहीं, इकोनॉमिकली तो बहुत सारा लूटा है। जो विपक्ष भी है उनका सरकार है, तो आई थिंक जो है एनडीए की सरकार है, वो बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। धीरे धीरे बिहार जो है ना अपनी पुराना गौरव। और ये जो सोशली जो दिखाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ है और डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री भी एक ईमानदार पुरुष है जो बिहार को बदलने का काम किया। जब जब एनडीए की सरकार रही, भाजपा के साथ सरकार रही, तो बिहार की गति बढ़ा है। जब माननीय मुख्यमंत्री थोड़ा सा घबरा के चले गए थे तो बिहार की स्थिति गड़बड़ हो गई थी। इसलिए पुनः महासचिव हैं, हम जेडीयू का महासचिव और पर आ गया है क्या? आप ट्रैक पर आ गए? गलत लोग बयान दे रहा है। इनका जदयू का अभी इंडिया में है, तो हम तो इनका भरोसा नहीं करते हैं कि नहीं, ये तो गलत बात है। आप कोई पोस्ट पे हैं? नहीं, हम कोई सी पोस्ट पे नहीं है। जो हम भाई हम लोग मेरा लेकिन नहीं वो वोटर है। सुनिए, वोटर सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, एक मिनट, अरे सर, वोटर सबसे इम्पोर्टेंट है। आप भरोसा नहीं करते क्या एनडीए के? कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मगर हाँ, मोदी, हम लोग मोदी के बीच में साथ में हैं। हाँ, बिहार में भी और सेंट्रल में भी हमको विकास में मोदी का तो योगदान है, तो इसीलिए हम लोग मतलब कि बीजेपी के साथ हैं। और नहीं है, ठीक है, साफ छवि के है, जो भी हो, व्हाटएवर बिहाइंड द कैमरा क्या है हमको नहीं करते हैं, क्योंकि कोई परिवार से उनको मतलब नहीं है। मोदी ये चीजें हैं कि परिवारवाद वो नहीं करते, और विपक्ष में जो बैठा है उसका क्या। बिहार में जो भी विपक्षी दल में रहे, हम लोग खुद एक स्टूडेंट है। मैम बता सकते हैं एजुकेशन लेवल बिहार का। आपका बात एकदम सही है, जो बहुत अच्छा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि मैम जो आप हमको गाइड जो करता है, मेरे जो प्रचार है, वही अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे। बिहार के जो हमारे कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, वो कितने पढ़े लिखे हुए हैं। हम एक स्टूडेंट हैं, हम बता सकते हैं जो मेरे जो अभिभावक होंगे वो हमारे जब तक वो पढ़ाने लायक नहीं होंगे, हम क्या पढ़ पाएंगे? बिल्कुल। और हम लोग होना चाहिए, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री 9वीं पास है। नीतीश कुमार का मानते हैं, जो थोड़ा सा वो हिल जाते हैं, जो भी हो, पर उनके नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे मैम, क्योंकि मैं खुद बीजेपी के समर्थक हूँ। पर ये बात है जो उनपे परिवार और आज उनके बेटा का नाम, हम लोग एक बहुत बड़ा तो परिवारवाद तो उनके में भरा हुआ। कहिए कैसे? ये बृजमोहन सिंह पे आरोप लगा लड़की का यौन शोषण का, तो वो अपने बेटा को दे दिया, तो परिवारवाद नहीं हुआ। अमित शाह का बेटा बिना पढ़े लिखे अनपढ़ एक ग्रेजुएट होना चाहिए, बैठ का वल्ला नहीं आता और उसको बना दिया गया। ये हम बताते हैं क्यों होता है। एक मिनट देखिए, आप बीसीसीआई के 40 में से 39 सांसद बिहार के, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाया। क्या कर रहे हैं मोदी जी आके तो पूरा प्रचार कर रहे हैं। एक मिनट, बिहार में सब बीजेपी नहीं मैम, अगर हम स्टेबल
रहेंगे तब जाकर, ऐसा नहीं होता। विशेष आजकल बिहार में कभी भी बीजेपी के एक छत्र राज नहीं हुआ। जैसे कि आप गुजरात का मॉडल देखिए, 2002 में मैम एक मिनट, 2002 में मोदी जी भी गुजरात के सीएम बने थे, और उस समय से लेकर 2012 तक जब तक देश के प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक गुजरात उस समय भी तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। पर उस समय हम वहाँ की जनता ने एक बीजेपी का एक छत्र राज दिया। और आज एक डिबेट भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिबेट भी देखने को मिली दोनों युवाओं ने। आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री को देखा आपने? आज देखा तो, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि अमित शाह के जो बेटे हुए हैं जैसा, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप जैसा कि पहले का BCCI का जो भी रहा है और उसके बाद का आप जाके तो अंतर लगा सकते हो। दिमाग से इतना ज़्यादा तेज है ना, उतना ज़्यादा तेज पहले कोई नहीं था। BCCI को वो एक अच्छे लेवल तक पहुंचा चुके हैं। जैसे ये योग्यता होनी चाहिए, योग्यता जो है वो आधार होना चाहिए। अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले भी रह चुके हैं। ये है, देखिए कुछ और लोगों से कुछ और बात करते हैं। कुछ और बताइए, प्रधानमंत्री को देखा आपने? मोदी, हम लोग का एक ही नारा है, हर घर मोदी, घर घर मोदी। मोदी के आने से ही हर राज्य को आगे तरक्की दिया गया। भले अभी बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन हमारे देश का नाम फॉरेन कंट्री में भी चला गया है। हर जगह, अमेरिका हो कहीं भी हो, सब जगह आज इंडिया लोग जान रहे हैं। मोदी का विकल्प नहीं है कोई, मोदी का विकल्प नहीं है कोई, नहीं है। मोदी के आने से ही देश आगे और बढ़ेगा। तो बिहार से कितनी सीटें? बिहार कम से कम 35 तो आएगा ही। 40 सीटें आ रही हैं। मोदी जी देश का भी मोदी जी निश्चित रूप से देश के विकास किए हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे अभी पीछे है। इसमें से 10-15 भी आ जाए मोदी सरकार को। जब तक बिहार रहेगा तब तक मोदी जी रहेंगे। अब मोदी जी के एज पार होगा तो हमारे जोगी जी आएंगे। हर हाल में हमारे मोदी जी का सीट हटने वाला नहीं है। 40 एकदम पैक है जी, एकदम पैक है। मशीन में वोट डालने जगह नहीं मिलेगा। देख रहे हैं कितना आदमी भरा हुआ है। 4-4 घंटा लाइन में रहे तो 30 मिनट मोदी जी का दर्शन हुआ। बिल्कुल विरोधी तो हमको लग रहा है कि कोई है ही नहीं मोदी जी के। EVM हैक हो गया। 4 तारीख को विपक्ष वाला फिर से बोलेगा जो EVM हैक हो गया। जनता इतना मारेगा मुहर, फिर EVM हैक कर देगा। मोदी जी निश्चित रूप से देश का विकास किए हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे में भी पीछे हैं। तो मोदी जी को रोजगार देना चाहिए। रोजगार तो इतना दे दिए मोदी जी कि रोजगार गिना नहीं सकते हैं। और हमारे 1000 कुछ करोड़ जनसंख्या है, और राज्य से लेकर केंद्र में वैकेंसी अभी राज्य से लेकर 2000 करोड़ रोजगार। मोदी जी का कहना है कि आत्मा भारत आत्मनिर्भर है। रोजगार के मुद्दा पे बात ही नहीं कर रहे हैं। मैम देखिए, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, क्योंकि अगले 10 सालों में उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ कार्य किया है, और आगे भी वो देश का साथ देंगे। और जैसे इस तरह कर रहे हैं वैसे ही हमारे देश फॉरेन कंट्री या अमेरिका और उनके सब में जानने लगा। क्योंकि साथ यहाँ बहुत सारे युवा हैं। आप देखिए, जो विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, जो युवकों की नवयुवकों की बात करता है। आप ये बोलिए कि हम रिपब्लिक से हैं, आप बताइए, प्रधानमंत्री जी आज आए थे। अभी सेना से रिटायर है, कारगिल के युद्ध लड़े हुए हैं जी, और समझ लीजिए। और मेरा नाम सुरेश कुमार पांडे है, ठीक।